शिव जी का धनुष कंस के यहाँ पर है और शिव जी ने वह धनुष दे करके कंस से कहा था कि कंस, वैसे तो नारायण के अलावा इसे कोई नहीं तोड़ेगा और जो इसे तोड़ेगा वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसने इसे तोड़ दिया वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो आज कंस ने सुंदर मेला रचा और अक्रूर जी को भेजा है कृष्ण को लेने के, मैं गोपाल को लेने के लिए अक्रूर जी आज आए। और अक्रूर जी के पास में जो रथ है उस रथ से वृंदावन जाने का समय लगता है 10 मिनट का, लेकिन अक्रूर जी को आज पूरे 10 घंटे लगे। क्यों? क्योंकि अक्रूर जी की दिव्य समाधि उस समय लग चुकी थी। दिव्य समाधि लगी आदरणीय अक्रूर जी की, और वह घोड़े जो अक्रूर जी के रथ में थे वह कभी घोड़े घास खाने लग जाते, कभी जल ग्रहण करने लग जाते, और पूरे 10 घंटे में वृंदावन आए। और जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से रथ से नीचे कूद पड़े। और जैसे ही कृष्ण को देखा कि कृष्ण गैया चराते हुए दूर से आ रहे हैं, और कृष्ण ने अक्रूर जी को देखा तो कृष्ण अक्रूर जी के प्रणाम करने के लिए वहीं से दौड़ लगे और अक्रूर जी के चरणों में जब गिरे उससे पहले अक्रूर जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण बोलते हैं आप क्या करते हो? अरे आप तो हमारे पूज्य काकाश्री हो और आप ही हमें प्रणाम करते हो। अक्रूर ने कहा कन्हैया यही तो नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र लगता है, किसी को काका बनाते हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को माँ बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो गोपाल कि जगत के नियंता, जगत के अखिलेश्वर, जगत के पालन करता तो केवल तुम ही, ये क्यों भूल जाते? कन्हैया कहते हैं अक्रूर जी मुझे सब मालूम है कि आप मुझे लेने के लिए आए हैं, कंस ने मुझे बुलाया है मारने के लिए, लेकिन सुनिए ये बात मेरे ब्रजवासियों से ना कहना, क्योंकि ये ब्रजवासी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जिन्होंने सुन लिया कि कंस ने मुझे मारने के लिए बुलाया है तो ये मुझे कभी जाने नहीं देंगे और मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो सकी। तो आज अक्रूर जी नंद जी के महल में आए। माता यशोदा भोजन कर रही थी, पेला निवाला मुंह में लिया। इधर नंद जी ने पूछा कहिए अक्रूर जी कैसे आना हुआ? तो अक्रूर जी कहते हैं कृष्ण बलराम को मैं लेने के लिए आया हूँ। और जैसे ही ऐसा कहा यशोदा के हाथ से वह निवाला छूट गया और दौड़ करके गई, कहने लगी मेरे प्राणों की यदि किसी को आवश्यकता है, मेरे प्राण किसी को यदि चाहिए तो वो ले सकता है, लेकिन मैं अपने कृष्ण बलराम को अपने आंखों से ओझल होते हुए कभी नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती मैं मेरे कन्हैया को अपनी आंखों से ओझल होते। आज कन्हैया जिद करते हैं मैया हमें मथुरा जाना है, हमें मथुरा जाने दे मैया। नंद जी ने भी कहा अरे कब तक छुपा करके रखोगी, कभी ना कभी तो इन्हें जाना ही होगा। तो नंद जी उन कृष्ण के सखाओं के साथ रात्रि में प्रस्थान कर गए। और जब कन्हैया ने उठकर के महल का द्वार खोला तो लाखों गोपियां बैठी हुई हैं और उन्हीं के बीच में श्री राधे रानी विराजमान है। कहते हैं अरे ये विधाता ने कैसे लीला रची, अरे जब कन्हैया को हमारे पास ही नहीं रखना था तो हमें उसने मिलाया है, उसने मिलाया है क्यों? हमें तो लगता है कि विधाता ही क्रूर बन करके अक्रूर के रूप में यहाँ पर आया है, स्वयं क्रूर बन कर। ये कौन सी परीक्षा हमारी ले रहे हो कन्हैया?
हम अपनी आंखों से ओझल होते हुए आपको नहीं देख सकती। कृष्ण रथ में बैठ कर के जाने लगे। तभी मैया यशोदा अंदर से गिरती उठती आई और कहने लगी, अरे रथ रोको, कोई तो रथ रोको। और कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े और जाकर के मैया के अंग से लिपट गए। यशोदा कहती है, कन्हैया तुमको भूलेगो तो नहीं, मैं कितनी निष्ठुर कि एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मेरे तो को उखल से बांध दियो। मैं कितनी निष्ठुर कन्हैया। जरूर यही बात से क्रोधित होकर के तू जा रहे हो हे गोपाल, तुमको भूलेगो तो नहीं। तो कृष्ण कहते हैं, मैया दुनिया की हर बात को भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भाव को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे वात्सल्य को कभी नहीं भूल सकता। क्योंकि जो प्रेम मैया यशोदा ने कृष्ण को दिया है, शायद वह प्रेम देवी की कभी नहीं दे पाता, कभी नहीं दे पाता। और आज कृष्ण जब जाने लगे, जहां तक रथ दिखता रहा वहां तक ब्रजवासी देखते रहे। रथ दिखना बंद हो गया, रथ के ध्वजा दिखते हैं, रथ के ध्वजा को भी कृष्ण के सखा वे ब्रजवासी देखते। रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गई, रथ की उड़ती हुई धूल को ब्रजवासी देख रहे हैं। और जब वह धूल भी शांत हो गई तो उन ब्रजवासियों ने अपने हृदय पर पत्थर रखा और कृष्ण के आने का इंतजार सारे ब्रजवासी करने लगे। आज कन्हैया आए, अपने सभी बाबा से, अपने सभी सखाओं से मिले, नंद बाबा से कृष्ण मिले। और कृष्ण ने कहा, बाबा हम मथुरा भ्रमण करना चाहें, हमें मथुरा भ्रमण करना। तो नंद जी ने मना कर दिया, नहीं कन्हैया, अरे ये वृंदावन नहीं है, यहाँ तेने काऊ से सारो कह दी तो झगड़ो है जाएगा। बोले ना बाबा, अरे हम काऊ से कुछ भी ना कहेंगे, केवल एक बार हमें मथुरा भ्रमण करने के लिए जाने दो। तो आज कृष्ण जब निकले गलियों में होकर के, कंस ने सबसे मना कर दिया, कोई कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन जो माताएं बरसों से आस लगाए बैठी थी कि कब हमें हंसी देने वाला वापस आएगा, उसके स्वागत की खुशी में हम कुछ नहीं करेंगे, तो अपने महल के अट्टालिकाओं पर खड़ी होकर के कृष्ण और उनके सखाओं के ऊपर सारी माताएं फूलों की वृष्टि करती, सुंदर फूलों की वृष्टि करती। और आज सखा कृष्ण की उंगली पकड़ करके एक नन्हा सा सखा, एक छोटा सा सखा चल रहा था। तो सखा ने कहा, देख रे कन्हैया, हम वृंदावन से मथुरा में आए और मथुरा भ्रमण करने निकले ही तो हमारे ऊपर कैसे फूल फेंके जा रहे हैं। और सोचो जब मामा कंस के द्वार जाएंगे तो कैसा हो। कन्हैया ने सोचा, इन्हें क्या पता कि कंस ने हमें मारने के लिए बुलाया है, इनको तो ये लग रहा है कि मामा जी हमारे आने की खुशी में घी बूरे की थाली लिए द्वार पर खड़े हों, इन्हें क्या पता। लेकिन आज कृष्ण के सखा कहते हैं, कन्हैया हमारा तो स्वागत है रो, और हमारे पास ढंग के वस्त्र भी नहीं है। तो आज एक धोबी के पास गए और धोबी से कहा, मामा जी आप कुछ देर के लिए हमें ये वस्त्र दे दो, हम शाम को वापस दे जाएंगे। तो वह धोबी डांट कर के पड़ा और बोला, ग्वारियों कहां से आ गए तुम? हाँ, महाराज कंस के कपड़े पहनने की चाह रखते हो, जाओ यहाँ से, वरना जो काम महाराज कंस बाद में करेंगे वो काम अभी ही कर दूं। कंस बोले, हम तो आपसे मामा जी कह रहे, आपको तो बड़ी गुस्सा लग रही। हाँ, तो धोबी को गुस्सा आया और डंडा लेकर
कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा तो वो जो छोटा सा सखा कृष्ण का हाथ पकड़ कर चल रहा था, उसने कहा कन्हैया आज अपने पूतना वारे हाथन ने दिखाए दे, पीछे होगी सो हम देखेंगे। तो जैसे ही धोबी डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़ा तो मेरे नन्हे से कन्हैया ने अपना छोटा सा हाथ उठाया और एक धोबी के गाले पर मारा कि उसका जो धड़ था बस उसका सिर धड़ से अलग हो गया। और कहा कि जितने वस्त्र चाहिए पहन लो, सारे भाग गए, भागो भागो भागो, पूतना मारे में बारो आ गए हो, तृणाव्रत मारने बारो आ गए हो, अघासुर मारे में बारो आ गए, भागो भागो। सारे भागने लगे। और जब भागने लगी तो कृष्ण ने सारे सखाओं से कहा, सभी ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन ली। अब देखो चमकीले चमकीले वस्त्रों को देखकर पहन तो लिया, लेकिन सखा है 3 हाथ के, वस्त्र है 20 हाथ के, बाजू 1.5 हाथ नीचे लटक रहा हो। अब तो और भी शर्म लगे, देखना कन्हैया बिना झाड़ू के सड़क साफ है रही। तो दर्जी के पास गए, दर्जी से कपड़ों को सही तरीके से सिलवाया, सुदामा नाम के मालिक के घर गए, वहां से सुंदर माला पहनी और अब कमी रह गई केवल चंदन की, केवल चंदन की कमी रह गई। तो सामने से एक विचित्र प्रकार की नारी को जाते हुए कृष्ण ने देखा, उसका नाम था कुब्जा। तो कन्हैया उसके सामने गए और कहा, सुंदरी आपका परिचय बताओ, आपको अच्छा लगे तो अपना परिचय बताओ, और बहुत अच्छा लगे तो हम सभी को चंदन लगाओ कि मैं कुब्जा हूँ। वैसे तो मेरा नाम शैलेंद्री है, लेकिन मेरी कमर 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण ये लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिवक्रा कहते हैं। तो आज कुब्जा ने सभी को सुंदर चंदन लगाया, और जब कन्हैया को चंदन लगाने लगी तो उसके मन रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठने लगी। आज कृष्ण सोचते हैं, अरे इससे हमें चंदन लगाया है, हमें भी इसे कुछ देना होगा, अरे इसे भी तो मानवीय गुणों से जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। तो मेरे कन्हैया ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रखा, 3 उंगल कुब्जा की ठोड़ी से लगाए और जरा सा झटका दिया कि वो तो परम सुंदरी नारी है। और आज कंस की धनुष यज्ञशाला में कृष्ण पधारे और बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया और उठा करके दायां हाथ लगाया है कि धनुष जो था उसके 2 टुकड़े कर। अब तो सारे मथुरा में हाहाकार फैल गया, अरे धनुष तोड़ दिया कंस, कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया, अब कंस बचने वाला नहीं है, अब कंस मर के रहेगा। कंस भयभीत हो गया, बोले आप चिंता न करें, अरे अभी तो चाणूर है, मुष्टिक है, इतने बड़े बड़े मल्ल पहलवान, कृष्ण का तो कचूमर बना करके रख देंगे। चाणूर कौन है? कृष्ण का, कंस का सेनापति, और इतना वीर है चाणूर कि 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है, 1 लाख सैनिकों से अकेला युद्ध कर सकता है, इतना वीर। और इतने वीर चाणूर से आज कन्हैया, छोटा सा कन्हैया 11 वर्ष 56 दिन का कृष्ण युद्ध कर रहा है, लेकिन ये शक्ति कहां से आई? मां यशोदा के प्रेम से। बलराम को मुष्टिक ने पकड़ लिया, चाणूर को कृष्ण ने पकड़ लिया, और आज चाणूर और मुष्टिक दोनों से कहने लगे आज तो में हमसे युद्ध करना पड़ेगा। कन्हैया बोले लड़बे तो हम पे आवे ही ना है। बोले कैसे नहीं आता, हमने इतने राक्षस भेजे, तुमने सारे मार दिए। बोले मामा जी तुम्हारी सौगंध खाए करके कह रहे, जितने भी राक्षस भेजे तुमने सारे मरे मराए थे, हमने तो धक्का देकर यमुना जी में फेंके बस।
और कुछ नहीं। और युद्ध करने लगे जबरन, तो मेरे कन्हैया आवेश में आ गए। उन्होंने चाणूर को ऊपर उठा लिया, बलराम ने मुष्टिक को ऊपर उठा लिया और 7 बार आकाश में भ्रमण करा करके चाणूर मुष्टिक दोनों को जमीन पर दे मारा। दोनों का प्राणांत एक ही क्षण में हो गया। बड़े बड़े वीर मल्ल योद्धा आए और आज कृष्ण ने एक छलांग लगाई, सीधे पहुंचे कंस के सिंहासन पर और उछल करके उसका मुकुट नीचे गिरा दिया, उसके केश पकड़ लिए। कंस बोला, क्या करते हो? ये क्या सभ्यता है? मेरे केश को क्यों पकड़े रखा है? मुझे कष्ट होता है। बोले, कष्ट होता है? अरे उस समय क्या मेरी मां को कष्ट नहीं हुआ होगा? जब मेरी माँ का विवाह हो रहा था और उसी समय एक आकाशवाणी को सुन करके तुमने मेरी माँ के केश पकड़कर नीचे घसीट दिया और तलवार से मारने को उद्यत हुए। क्या उस समय मेरी माँ को कष्ट नहीं हुआ होगा? आज तुम कहते हो कि केश पकड़ने से लगती हुई। अरे कंस, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। ऐसा कहते कहते उसके केशों को पकड़ करके कृष्ण ने कंस को नीचे गिरा दिया और स्वयं पूरी त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े और कुछ ही क्षण में उसका प्राणांत हो गया। बोले शिवाल कृष्ण लाल की जय। कुछ ही क्षण में उसका प्राणांत। बालकृष्ण प्रभु उसका वध कर लिया है आज। और आज अपनी माँ पिता के पास में भगवान श्री कृष्ण गए, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेव्यते चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोवनम्। जो अभिवादनशील होते हैं, जो नित्य बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनके 4 चीजों की वृद्धि हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आज मेरे कन्हैया को गुरुकुल भेजा गया, उनका वहां मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वहां पर सुंदर शिक्षा कृष्ण ने प्राप्त की और एक सुदामा नाम के मित्र के साथ, सुदामा नाम के ब्राह्मण के साथ उनकी आज मैत्री हो गई। सुदामा के साथ कृष्ण की मैत्री हुई और जब जाने लगी कन्हैया तो कहते हैं कि सुदामा, एक बार मेरी मथुरा नगरी तुम आना, जरूर आना। और आज जब से कृष्ण मथुरा में आए हैं तो कृष्ण किसी से वार्ता नहीं करते हैं, शांत बैठे रहते हैं। हर समय वृंदावन का दर्शन उन्हें होता रहता है। आज माता देवकी कृष्ण के लिए भोजन बनाकर के लेकर के गई और जब कृष्ण के लिए सुंदर थाल में भोजन सजाकर के लेकर गई, देवकी को देखते ही कृष्ण को मैया यशोदा का ध्यान आ गया और वहीं पर वे हिलकियों से रो पड़ी। देवकी ने थालियां रख दी और वसुदेव जी के पास दौड़ती हुई आई है
और कहती है कि पता नहीं क्यों आज ये पहली बार मैं कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर के लेकर के गई और आज वो मुझे देखकर के रोने लगा। वसुदेव जी कहते हैं कृष्ण के स्वभाव से मैं भी परिचित नहीं, यदि कृष्ण के स्वभाव से मैं परिचित होता तो उसका कारण जान लेता। तभी उद्धव जी का आगमन हुआ जो बृहस्पति के शिष्य हैं। आज उद्धव से कहा जाओ उद्धव और जाकर के कृष्ण से पूछो क्या उन्हें कोई कष्ट है इस मथुरा नगरी। और आज उद्धव गए और प्रणाम किया कृष्ण को और कहा है हे श्री कृष्ण क्या आपको इस मथुरा नगरी में कोई कष्ट है? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा कि नहीं? सारी मथुरा नगरी में चर्चा है, आप किसी से वार्ता नहीं करते, आप किसी से बोलते नहीं कन्हैया, आखिर क्या बात है? आप इतने मौन क्यों रहते हैं? तो कृष्ण उठे और उठ करके मेरे गोपाल ने उद्धव को अंक में भर दिया और कहते हैं उद्धव अरे मैं लाखों बार प्रयास करने के बाद भी इस व्रज को भुला नहीं पाता, इस व्रज की विस्मृति मुझे नहीं हो पाती है उद्धव। मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलेरव, हंस सुता को सुंदर कलेरव और कुलजन की सारी, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बेसुर बीबे बख्श दोहिनी, बेसुर बीबे बख्श दोहिनी, किरक दुहा बन जाही, ओ किरक दुहा बन जाए, उद्धव मोहि ब्रिज बिसरत नाही, उद्धव
की विस्मृति नहीं होती, मैं ब्रज को भूला नहीं पाता उद्धव, मैं क्या करूं? अरे एक बार तुम जाओ और जाकर के उन ब्रजवासियों को समाचार जाकर के सुनाओ। एक बार जाओ उद्धव। उद्धव कहता है मैं जाऊं? मैं ज्ञानियों में अग्रण्य बृहस्पति का शिष्य उद्धव, मैं जाऊं? अरे ऐसे वेद रक्षणा वाणी में बोलूंगा क्या समझ पाएंगे वो ग्वारियां? तो कृष्ण कहते हैं अरे उद्धव, अरे जिन गोपियों ने साक्षात परब्रह्म को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, तुमने एक साधारण ग्वालिन समझते हो? एक बार जाओ उद्धव, केवल एक बार कुछ ही क्षण उनसे वार्ता करके आना, लेकिन आना जरूर। और आज उद्धव कारी कमरिया ओढ़ करके चले हैं श्री धाम वृंदावन, और वर्षों की भांति आज भी वह ब्रजवासी कृष्ण की याद में मथुरा के द्वार पर बैठे रहते हैं। शायद आज कन्हैया को हमारी याद आ जाए और आज कन्हैया हमसे मिलने आ जाए, शायद आज। और आज जब एक रथ को आते हुए देखा तो सारे ब्रजवासियों ने दौड़ लगा दी। एक छोटा सा सखा झाड़ियों के पीछे छुप गया। ब्रजवासी बोले क्यों? लाला के दर्शन नहीं करेगो? कितने वर्षों बाद कन्हैया आयो है। अरे मैं लाला के दर्शन नहीं करूंगा, मैं वहां से रूठ जाऊंगा। वो परसों की कहकर के गयो और वर्षों में आयो। जब रथ थोड़ा और करीब आया तो वही नन्हा सा गोप दौड़ करके सबसे आगे गया और कहा रूठूंगा कन्हैया से बाद में, पहले मेरे कन्हैया को अपने गले से तो लगा लो, पहले मेरे कन्हैया से कुछ वार्ता तुम्हें कर लो, रूठूंगा तुम्हें बाद में। और जब देखा ये कृष्ण नहीं है कोई और है, तो उद्धव कहते हैं जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव हूं, मैं कृष्ण का ही मित्र हूं। आज कृष्ण को आपकी याद आई है इसलिए मुझे भेजा है। ब्रजवासी बोले बाहर है कन्हैया, याद आई तुझे, और याद आई तो खुद नहीं बल्कि अपने मित्र को भेजा यहाँ पर हमसे मिलने के लिए। इतना सा भी कष्ट तो नहीं कर सकता गोपाल कि हमसे मिलने आ सके? उद्धव कहते हैं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे बहुत मिलना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं आ सकते, इसीलिए तो मुझे भेजा है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मुझे कृपया नंदरानी के महल का मार्ग बता दीजिए। बोले नंदरानी के महल का मार्ग बताना इतना आवश्यक हम नहीं समझते उद्धव। ये जो पानी तुम देख रहे हो केवल यह पानी नहीं है उद्धव, ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई नाला नहीं है। अरे ये वो लाखों गोपियों की आंखों से निकलने वाली आंसुओं की धार है जो कृष्ण के वियोग के गम में आज भी रो रही है। उद्धव के ज्ञान के पहली सीढ़ी खिसक गई, ये कैसा आकर्षण प्रेम के प्रति। और जब उद्धव नंदरानी के महल में गए तो चारों तरफ महल से जय श्री कृष्ण की आवाजें आती चारों तरफ से। ये कैसा आकर्षण प्रेम का, कैसा अद्भुत वात्सल्य। और सामने नंद बाबा नंदरानी को आज माला जप करते हुए उद्धव ने देखा तो वहीं से बोला मैं उद्धव हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। तो नंदरानी कहती अरे धीरे बोलो धीरे, मेरे कन्हैया सुबह से सोयो ना है, अब जाकर के सोयो है। तुम जोर से बोलोगे कन्हैया उठ नहीं जाएगा। बोले जिस कन्हैया को मैं मथुरा में छोड़ कर के आया। नंदरानी कहती है कि वो गोपाल पलना न सो रहा है, वो
कन्हैया पल्ला में सो रहा है। सके से वाह छवि को रसकान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहाँ गई है, जो हरि हाथ से ले गई माखन रोटी। अरे उस कौवे के भाग्य क्या होंगे उद्धव, जो मेरे गोपाल के हाथ से माखन रोटी ले गए। और आज कन्हैया सारे आंगन में मचल गयो और कहने लग्यो मैं वकवा से युद्ध करूंगा, मैं मेरी वाही रोटी को लेकर के आऊं। मेरे गोपाल यही अंगना में नृत्य कर तो। अरे जिस महल में मैया यशोदा ताली बजा करके कन्हैया को इशारा करती, और जब कन्हैया नाचने लगते, और आज जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया होता था, आज वही महल सोना पड़ गया है। पूरा पूरा महल आज सोना पड़ गया। मेरा कन्हैया आज चला गया, गोपाल चला गया। आज ये